बिल्कुल निखिल, हम अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जी मैं सुन रहा हूँ निखिल और रीमा, आप दोनों की आवाज में सुन रहा हूँ। जी राजेश, बात कीजिए प्लीज। हाँ, हमारे साथ अभी देश के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज़ पर अभी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले गिरिराज बाबू, डीडी न्यूज़ पर स्वागत आपका। और हरियाणा के बारे में आप सुबह भी आश्वस्त थे, कहाँ से ये मिला आपको मंत्र? देखिए, ये हरियाणा की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भरोसा था। कांग्रेस की जुमलेबाजी थी, राहुल गांधी जुमलेबाजी, अहंकार, देश के बाहर जाके भारत को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, जुमलेबाजी करना। हरियाणा की जनता ने उन्हें एक आईना दिखाने का काम किया, सबक सिखाने का काम किया। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, और ऐसा लग भी रहा था, एग्जिट पोल के नतीजों से भी ऐसा लग रहा था, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील होना लगता है कि आखिरी वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे जो फैसले किए उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। मैं कहूँ तो आप कितना मानेंगे मैं नहीं जानता। नरेंद्र मोदी जी के काम पर और उनके बात पर लोगों को भरोसा, आखिर भरोसा हो क्यों नहीं? जो नरेंद्र मोदी 3 गुना विदेशी मुद्रा भंडार भर दे, जो कम से कम 4 गुना 19 लाख करोड़ से एक्सपोर्ट 80 लाख करोड़ से ऊपर चला जाए, देश की जनता क्यों नहीं भरोसा करे? आप सब मिलकर के केवल गाली दें नरेंद्र मोदी जी को, राहुल गांधी हर चौक चौराहे पर गाली दें, विदेश में जाके गाली दें और समाज को तोड़ने की बात करें, तो जनता भी तो देखते रहती है। जनता ने सबक सिखाया। कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी थी, आपने सुबह भी कहा था कि कुमारी शैलजा को दरकिनार करना भी कांग्रेस को भारी पड़ा और दलितों में एक खराब मैसेज गया। मैं तो कहता हूँ कुमारी शैलजा में थोड़ा सा भी स्वाभिमान हो तो कांग्रेस से इस्तीफा देना चाहिए। जिस शब्द का प्रयोग शैलजा जी के लिए, दलितों के लिए किया गया कांग्रेस की ओर से, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कोई सम्मानजनक शब्द था। वो उससे बड़ा अपमान और कुछ हो नहीं सकता। और राहुल गांधी ने उसका कोई निदान नहीं किया, कोई परिमार्जन नहीं किया उनके सम्मान का। आखिरी वक्त में नायब सैनिक को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद भी ये देखा गया कि ओबीसी समुदाय के जो लोग थे उनमें काफ़ी गोलबंदी हुई तेजी से। तो लगता है कि ये फैसला भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी समाज को मैसेज देते हैं, समाज को एक करते हैं। कोई खास विशेष वर्ग के लिए वो राजनीति नहीं करते हैं, समाज के लिए और देश के लिए करते हैं। और यही कारण है एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आईना तो उनको दिखाया है जो कहते थे कश्मीर के अंदर, आप लोग देखते हैं ना मोदी जी का सर कैसे, अब शर्म से जनता ने उनका सर झुका दिया। मोदी जी का सर न कभी झुका न कभी झुकेगा। लेकिन कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद एक उम्मीद की किरण जगी, पत्थरबाज गायब हुए, आतंकवाद की समाप्ति हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन वहां पर उस तरीके की सफलता घाटी में नहीं मिल पाई। घाटी में जम्मू कश्मीर मिला के देखे तो मुझे अच्छी सफलता मिली है। अब जहाँ नहीं मिला है, और कांग्रेस को तो वहाँ भी घुटने टेकने पड़े हैं। राहुल गांधी दूर दूर तक बीजेपी के सामने कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो किसके साथ मिले, जाके पैर पकड़े, घुटने टेके। फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान की बात करता, आज भी मैं विरोध करूँगा कि हम पाकिस्तान से बात करने वालों को कभी प्रश्रय नहीं देंगे। जो आतंकवादियों की बात करता, पत्थरबाजों की बात करता, जो 370 धारा लाने की बात करता, और राहुल गांधी मूक दर्शक बने रहे, इसकी भी सबक लोगों ने सिखाया। हरियाणा की कामयाबी से झारखंड और महाराष्ट्र में जब आने वाले दिनों में चुनाव होंगे तो बीजेपी के हौसले बुलंद होंगे, इसका दूरगामी प्रभाव वहां भी पड़ेगा। मैं मानता हूं कि देश के अंदर दुनिया जब नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मान रहा है, आज अभी तक देश में
इतना बड़ा नेता कोई नहीं बन पाया, मिल पाया हम लोगों को, जो पूरी दुनिया में भारत की छवि को ऊंचा करे और भारत का नेतृत्व करे। इन नरेंद्र मोदी ही हैं, और नरेंद्र मोदी की करिश्माई नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत से केवल भारत माता को दुनिया के ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, दुनिया के सामने भारत का मान मर्यादा बढ़े, विकास हो, यही उनका है। मैं हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देता। आने वाले दिन में क्या समझते हैं, झारखंड में क्या झारखंड आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने वाले हेमंत सोरेन को साथ देगा? देखिएगा, वहां की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगी। राजेश, एक सवाल गिरिराज जी से स्टूडियो कोई से सवाल आप पूछना चाह रहे हैं गिरिराज जी से, तो बताइए। हाँ बिल्कुल, ये सवाल है कि एक खबर ये है कि आज जब हार का दिन है या जीत का दिन हो सकता था, तो राहुल गांधी तो विदेश में है। अब जलेबी क्या गिरिराज जी राहुल गांधी के लिए फैक्ट्री में बनवाएंगे या हरियाणा की खास जलेबी भिजवाएंगे? सवाल तो बहुत मौजूद आपने पूछा है रीमा। हमारी एंकर रीमा है, वो कह रही हैं कि राहुल गांधी तो विदेश में है, और क्या जलेबी की जो फैक्ट्री है जो राहुल गांधी लगाने की बात कर रहे थे, गिरिराज जी कहीं से मंगवाएंगे उनके लिए जलेबी या फैक्ट्री लगवाएंगे? देख रीमा जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जिस आदमी को देश का नेतृत्व करने का सपना देखता हो, कांग्रेस का युवराज हो राहुल गांधी, जो भारत के बाहर भारत को गाली दे, कभी कहे आलू फैक्ट्री में बनाएंगे, जलेबी फैक्ट्री में बनाएंगे, जिस व्यक्ति को देश की दशा और दिशा नहीं मालूम। मैं तो बार बार कहता हूँ, वो बिहार गए थे एक बार, कहा कि हरा मिर्च की खेती क्यों करते हो, लाल मिर्च की खेती करो। उनको अगर गाय के बच्चे मेल फीमेल बछड़ा और बछड़ी रहे, कहे जरा बछड़ा निकाल के ले आओ, तो ले आएंगे बछड़ी, अब बछड़ी कहेगा तो बछड़ा। जो ये नहीं मानता हो, वो देश के इकोनॉमिक्स पर बात करता हो नरेंद्र मोदी के सामने, और दुनिया में जाकर के भारत को अपमानित करता हो, उनको पटकनियाँ देने का काम जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता ने की है। ये तो पॉलिटिकल पर्यटक हैं। अब चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि जो परिणाम है उसको धीमा किया जा रहा है, धीरे धीरे दिखाया जा रहा है। मैं सवाल उठाएंगे। देखिए, जब वो तेलंगाना जीत गए तो राहुल गांधी की जीत, जब पंजाब जीत गए तो अरविंद केजरीवाल की जीत, जब हार गए तो ईवीएम बाबा को दोष और चुनाव आयोग को दोष। ये पुरानी फितरत है कांग्रेस की, जनता इसको देख चुकी है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए रीमा, गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड लीडर हैं वो उत्साहित हैं, राहुल गांधी पर आक्रामक भी हैं, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब देखना चाहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र, झारखंड और फिर अगले अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जिसमें गिरिराज सिंह की बड़ी भूमिका भी होगी। और इन तमाम चुनाव में पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे इनका कारवा बढ़े, इसको लेकर ये आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल राजेश, और पार्टी का सबसे मुखर चेहरा अगर इस वक्त हम कहें तो गिरिराज सिंह उनमें से एक हैं, केंद्र में मंत्री, और खासकर हर रोज एक हेडलाइन वो बता ही देते हैं और बना ही देते हैं। तो मीडिया के लिए तो अभी उनसे अच्छे और नेता बहुत ही कम बचे हैं जो रोज सुबह एक हेडलाइन दे देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज, आपने इतनी खास बातचीत की। बिल्कुल, हेडलाइन बनाने के हम कह सकते हैं। जी